जब आप लोग नून लीग के साथ इत्तेहादी थे 16 महीनों में, तब भी तो नवाज शरीफ कॉन्विक्ट थे ना, एब्सकॉन्डर थे। तब आपने आवाज क्यों उठाई उन्हीं वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने जो गारंटर थे कि जी वापस बुलाएं अपने भाई को, कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं, आप वजीर आजम हैं, बिलावल भुट्टो वजीर खारिजा हैं, बुलवा लेते, हाई कमिश्नर से रिपोर्टें मांगते हैं उनकी। जब आपको पता है हम पीडीएम में थे, हाँ, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मुतालबा किया था कि मियां साहब आप वापस आए, हाँ, जिस पे मरियम साहबा बड़ा गुस्सा किया था और जिससे पीडीएम के साथ हमारा हालात जो हैं जरा अनकंफर्टेबल हुए और हम लोग अलहदा हुए। तो हमने मुतालबात रखे हैं हमेशा कि आप वापस आए। अब किसी को हम घसीट के तो नहीं ला सकते ना, मर्जी तो उनकी अपनी है। मुतालबा हम कर सकते हैं जैसा आप भी कर सकती हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं होती और इस हाँ, बेस पे किसी से नाराजगी भी नहीं हो सकती। अब आते हैं, अगर केसेस किसी के गलत बने हैं तो क्या तरीकाकार ये है कि केसेस ऐसे खत्म होंगे? आइए वापस जाते हैं। मियां साहब की वापसी, उस पर पड़ने वाले साए ना सिर्फ मियां साहब की वापसी पे साए हैं, ये मिसाके जमहूरियत पे बड़े साए हैं। अगर मियां साहब किसी कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं तो ये कमिटमेंट सियासी होनी चाहिए थी, मिसाके जमहूरियत के तहत होनी चाहिए थी, सियासी कुव्वतों से होनी चाहिए थी। और मिसाके जमहूरियत में हमने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन रखा हुआ है। अगर केसेस खत्म होने हैं तो क्या सिर्फ मियां साहब के होने हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठ के कहेगा कि यहाँ पे जुडिशियल मर्डर हुआ है जुल्फिकार अली भुट्टो का, तो क्या सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई केस खत्म होना है और किसी को रिलीफ मिलना है तो वो शहीद जुल्फिकार अली अच्छा, भुट्टो दो नहीं तीन होगा? चीजें। तो बात ये, अगर केसेस खत्म होने हैं तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए। ये नहीं कि एक लाडला आए और दूसरा लाडला आए, दूसरा आए तो फिर पहला आए। नहीं भाई, हम लाडला नहीं बनना चाहते, लेकिन रियासत हमारे साथ सुतेले वाला सलूक भी ना करे। हम लाडले नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें सुतेला ना समझे। यानी कि शिकवे आपके एस्टैब्लिशमेंट से हैं कि कहीं बीच में रख लिया जाए, लाडले और सौतेले के दरमियान का कहीं हमारे बफर जोन रियासत क्रिएट से कर लिया जाए। दूसरा आप नहीं कह रहे नहीं हैं। गरीता साहबा, हाँ, हमारे रियासत से हैं। हाँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, रियासत से हैं। हाँ, क्या उस वक्त आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान नहीं था? बिल्कुल हमारे एस्टेब्लिशमेंट से भी हैं, हाँ। लेकिन पूरी रियासत से हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं दे सकती थी, रियासत ने दी है, वही माफी मांगे। मोहतरमा बेनजीर यानी कि भुट्टो को आज तक आपको इंसाफ लगता है कि रियासत ने एस्टैब्लिशमेंट और दिया। जुडिशरी नवाज शरीफ को लाडरा बनाने के लिए एक पेज पे आ गए हैं, ये कह रहे हैं आप? आए हुए हैं जी। ये नजर आपको नहीं ऐसा लगता? ये बहुत बड़ा सबको बयान ऐसा दे रहे हैं लगता है, आप। आवाम को भी ऐसा ये लगता है। बहुत बड़ा मैं बयान दे भी, रहे हैं आप। बहुत बड़ी मुझे बात भी कह रहे ऐसा हैं आप। लगता है, बिल्कुल जी, मुझे भी ऐसा सबको लग रहा है। देखिए, अब ये दो तरीके हैं, यानी या कि तो पीपल्स मियां पार्टी साहब कहती सियासी है कि तौर पे। केसेस नवाज शरीफ के बेशक खत्म कराओ, लेकिन कुछ साडे वाल भी नजर करो, कोई नजर करम साडे वाल भी करो, साडे भी नहीं केसेस नहीं खत्म कर देखिए, दो। नहीं देखिए गरीदा साहबा, आपके सामने बात कहना तो मुश्किल नहीं होता, हाँ, क्योंकि आप समझ बूझ रखती हैं। मैंने जो गिला किया, क्या शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हकदार नहीं है कि रियासत उनसे इंसाफ करे? अच्छा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुकदमा हक नहीं रखता कि रियासत ठीक है, उनसे इंसाफ करे? ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब के 14 साल की कैद, ये हम हक नहीं रखते कि ठीक, हमसे इंसाफ किया जाए? ठीक। हम कौन सी गलत, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई आईजीआई बनाए, हमारे लिए कोई शुजा पाशा आ जाए, हमारे लिए कोई हमीद गुल आ जाए, हमारे लिए कोई जबरदस्त, फैज हमीद। हम कभी नहीं मांग रहे। जबरदस्त। हम तो मांग रहे हैं इंसाफ, रियासत से एक जैसा सलूक। हमें ठीक है। लाडला ना बनाए खुदा के लिए।